Question number 4. By writing each number correct to one significant figure, estimate the value of 0.387 multiplied by 7.03 square divided by cube root of 8.11. सबसे पहले हम इंडिविजुअली देखते हैं 0.387, इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर पे ये दोनों कट गए। अब ये मोर देन 5 है, इसलिए प्रीसीडिंग वन में इसमें 1 ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 4, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 0.4। नेक्स्ट आपके पास है 7.03 स्क्वायर, हम इसको एलिमिनेट करते हैं। ये लेस देन 5 है, इसलिए इसमें 1 ऐड नहीं होगा, ये एज इट इज़ 7 रहेगा। इसके ऊपर पावर 2 है, स्क्वायर का कोई ताल्लुक नहीं होगा इससे, पावर है वो पावर है। रेडिकल साइन नेक्स्ट है क्यूब रूट ऑफ 8.11। क्यूब रूट होता है अगर स्क्वायर रूट हो, कोई वैल्यू ना हो, एम्प्टी हो, तो उसकी वैल्यू होती है 1/2। लेकिन अगर आपके पास यहाँ कोई वैल्यू है 3 है जैसे, तो इसकी वैल्यू होगी 1/3। अगर यहाँ पर 4 होगा तो उसकी वैल्यू भी 1/4 एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपने अभी फ़िलहाल इसको सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से देखना है, तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर इसका 8 है और ये वैल्यू लेस देन 5 है, इसलिए इसमें 1 ऐड नहीं हो रहा और ये एज इट इज़ आपके पास 8 ही रहेगा, इसमें 1 ऐड नहीं होगा। अब ये सारे आंसर्स जो हैं वो हम यहाँ पर कोट करते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। पहले नंबर पर 0.387 मल्टीप्लाई बाय 7.03 स्क्वायर, ये आपके पास होगा डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 8.11। ये हमें दे रखा है। अब हम इसमें वैल्यूज़ लगाते हैं। सबसे पहले 0.387 की विच इज़ 0.4 मल्टीप्लाई बाय 7.03 की 7 स्क्वायर और क्यूब रूट ऑफ 8.11 की वो 8 आ गया। हम अब इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमें ये करना है कि 0.4, ये 0.4 है और मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर 49 होता है, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर का मतलब है 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और वो आता है 49। हम इसको 49 लिखेंगे। क्यूब रूट बेसिकली 2 पावर 3 को कहते हैं। 2 पावर 3 जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 दफ़ा अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आएगा और इसका क्यूब जो बनेगा 2 पावर 3, अब क्यूब रूट ऊपर ले लेते हैं, इसकी पावर है 1/3। ये 3 इस 3 से कट जाएगा क्योंकि डबल पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 49 डिवाइडेड बाय 2 बाकी रह गया। अब आपने ये करना है कि इसमें 0.4 में से डेसिमल को एलिमिनेट करना है। डेसिमल हमारे पास है ये, डिनोमिनेटर में 2 मौजूद है, इस डेसिमल को हटाते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 49 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि फर्स्ट डिजिट है के बाद डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट था तो इसलिए सिंगल ज़ीरो ही आएगा। 2 डिजिट्स होंगे तो डबल ज़ीरो आएगा। अब कैंसिलेशन करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 टू द 4। अब इस 2 को 10 से कैंसिल नहीं करना कभी भी, आपने पहले 2 को मल्टीप्लाई करना है 49 से, वो आएगा 98 आएगा। 98 डिवाइड बाय 10। अब इसको डेसिमल में बनाना आसान है। 9.8 आपके पास ये वैल्यू आ रही है। 9.8 आप इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में 10 है और 10 अगर होता है तो हम उसका ज़ीरो हटाएंगे तो फर्स्ट डिजिट के बाद आपके पास डेसिमल आएगा। फर्स्ट डिजिट के बाद ये डेसिमल आएगा। हमें आंसर वन सिग्निफिकेंट फिगर पे देना है, तो हम फिर दोबारा से इसको ख़त्म करेंगे और 1 इसमें, क्योंकि मोर देन 5 है 8 और इसलिए इसमें 1 ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 10। तो ओवरऑल आंसर हमारा 10 आ गया। यही इसका आंसर है, हमें 10 ही चाहिए था। ये हमने क्वेश्चन लिया था पास पेपर से और पास पेपर जो है वो ये हमारे पास है 2010 का और ये है हमारे पास अक्टूबर नवंबर का QP11। क्वेश्चन नंबर 8 है वहाँ पर और आंसर देखें इसका 10 है और ये इसके नीचे हिंट्स भी दे रखे हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हाउस वाज बॉट फॉर 50,000, हाउस वाज बॉट फॉर $20,000 एंड सोल्ड फॉर $50,000। तो ये हमारे पास जब इसकी परचेस हुई है तो वो थी, कॉस्ट प्राइस हम ले लेंगे उसकी $20,000। $20,000 इसकी कॉस्ट प्राइस है।
सेलिंग प्राइस हमारे पास है $50,000। अगर इसका प्रॉफिट चेक किया जाए तो प्रॉफिट इसमें होता है हमारे पास 50,000 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दें 20,000 को और ये वैल्यू आपके पास आ गई है $30,000। $30,000 इसका प्रॉफिट हुआ है। हमें निकालना है इसकी प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमने जो प्रॉफिट आया है वो उसे ऊपर रखेंगे और डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होता है हमेशा, सेलिंग पे नहीं होता। डिवाइड बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100%, क्योंकि हमें परसेंटेज रिक्वायर्ड थी। अब हम ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। ये 4 ज़ीरोज़ हैं, 4 के 4 ज़ीरोज़ इससे कैंसिल हो जाएंगे और 2 आपके पास 2 5 10 50 आ जाएगा और ये 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से 150, तो 150% इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन लिया गया था अक्टूबर नवंबर 2010 QP12 क्वेश्चन नंबर 3 और पे इसका आंसर है 150% इसका प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में द मास ऑफ अ कंटेनर एंड इट्स कंटेंट्स इज़ 2.4 kg और 2.4 kg हमारे पास इसका मास ऑफ कंटेनर और कंटेंट्स का मास जो है वो हमारे पास दे दिया गया है, वो है 2.4 kg। हम इसको पहले ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे ताकि ये भी ग्राम्स में है और सब्ट्रैक्ट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें मास ऑफ कंटेनर चाहिए। सिर्फ इन दो का मास दे दिया, कंटेनर और कंटेंट्स का इंडिविजुअल दे दिया गया है वो 750 है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर मास ऑफ कंटेनर एंड प्लस कंटेंट्स। ये हमारे पास है 2.4 kg, लेकिन इसको कन्वर्ट कर देते हैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाए और जब सेम यूनिट होता है तो कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। डेसिमल को हटा देंगे यहाँ से और डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, सिंगल ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, इससे रह जाएगा 2400 ग्राम्स। 2400 ग्राम्स आपके पास इसका आ गया, दोनों का मैस, दोनों का कंबाइंड मैस। लेकिन अगर सिर्फ सिंगल मैस की बात की जाए तो मैस ऑफ हमें कंटेंट्स दे दिया गया है ऑलरेडी। कंटेंट्स का मैस हमारे पास गिवन है, सिंगल कंटेंट्स में हमारे पास मैस है 750 ग्राम्स। अब हमें फाइंड आउट करना है मैस ऑफ कंटेनर। तो कंटेनर का मैस निकालने के लिए टोटल मैस में से, दोनों के मैस में से वो था 2400, उसमें से जो सिंगल है 750 जो कि सिर्फ कंटेंट्स का मैस है, इसको माइनस कर देते हैं। 1650 ग्राम्स आपके पास आएगा, लेकिन इसका आंसर रिक्वायर्ड है केजी में, तो हम इसको किलोग्राम में लाएंगे। 1650 ग्राम्स आपके पास है, इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं और एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, 2 ज़ीरोज़ रह गए, तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगेगा 1.65 ग्राम्स। ये आपके पास केजी 1.65 केजी, क्योंकि हमें केजी में कन्वर्ट कर दिया 1.65 केजी, ये इसका आंसर है। और ये हमने नेक्स्ट पार्ट आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हमें ये कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस रेशो 24 सेंटीमीटर टू 3 मीटर्स इन इट्स लोएस्ट टर्म्स। तो हम ये करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास ये भी 24 सेंटीमीटर है और 3 मीटर्स है। जब तक ये सेम यूनिट नहीं होगा आप इसको ना कैंसिल कर सकते हैं ना ही रेशो का आंसर दे सकते हैं। 24 सेंटीमीटर है, इसको भी सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। 24 सेंटीमीटर और 300 सेंटीमीटर, अब सेम यूनिट हो गया तो मैंने यूनिट नहीं लिखना। अब मैं इसकी कैंसिलेशन यहाँ पर इसकी कैंसिलेशन करूँगा ताकि इसकी वैल्यू आपके पास लोएस्ट टर्म में आ सके। इसकी कैंसिलेशन करते हैं। कैंसिलेशन में सबसे छोटे यूनिट से भी आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 2 से भी कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ 12 हो गया, ये 150 आ गया, फिर 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 6 हो गया, और ये 2 6 12 और 2 5 10 30। लेकिन ये आप 3 से भी कैंसिल कर देंगे तो ज़रा जल्दी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास
ये 3 4 द 12 एंड 3 5 द 15, 50 हो जाएगा, 2 टू द 4 और 25। हम इसे कैंसिलेशन करना हमारे लिए इस तरह से आसान होता है कि अगर आप छोटे यूनिट से कैंसिल करें तो वो एक्यूरेट आंसर आएगा। यही इसका आंसर था। दोनों आंसर्स हमारे पास आ चुके हैं, यही दोनों के आंसर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।